जब मुनि दशा होती है सदुपयोग की, तब बाह्य में शरीर की नग्नता होती है और बाह्य में 5 महाव्रत आदि का शुभ भाव होता है, राग होता है। ऐसे निश्चयी व्यवहार जहां जहां जे जे योग तहां तहां समझमू। तो कोई कहे कि ये ग्रस्त अवस्था में बैठा बैठा मैं मुनि हो गया, झूठी बात है। निश्चय के साथ व्यवहार उसको योग होना चाहिए, उससे विपरीत उतरता व्यवहार होता नहीं है। ऐसे आचार्य महाराज फरमाते कि प्रभु एक दफे तू तेरी बात सुन, तू तेरी बात सुन, तेने आज तक रुचि पूर्वक तेरी बात सुना नहीं है। मैं तेरा स्वभाव की बात बताता हूं, कहता हूं, सुन। सुनकर अनुभव के पूर्वक प्रमाण करना। जे पोते पोता थी सिद्ध हुआ थी, स्वयं सिद्ध आत्मा है। जे पोते पोता थी जब अपने से स्वयं आत्मा, कोई 5 पदार्थ मिला ने आत्मा बन जाता है जीव तत्व, ऐसा नहीं है। अने जन्मता है, जन्म लेता है शरीर तो आत्मा की उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं है। शरीर जन्मता है न शरीर मरता है। आत्मा जन्मता भी नहीं है न मरता भी नहीं है। ऐसे अविनाशी तत्व अपने आप पोते पोता थी, अपने आप सिद्ध हुआ थी, कोई थी उत्पन्न थयो नहीं हुआ थी। कोई संयोग से आत्मा की उत्पत्ति होती अने कोई संयोग का अभाव से आत्मा का नाश तीन काल में होता। नहीं, स्वयं सिद्ध वस्तु है ने, स्वयं बुद्ध अलग चीज ने स्वयं सिद्ध वस्तु अलग चीज है। स्वयं बुद्ध तो ज्ञान का परिणाम की प्रगटता की बात है। उन्हें स्वयं सिद्ध वस्तु अनादि अनंत है ने, है ध्रुव तत्व सामान्य, अपने हुआ सिद्ध हुआ थी, कोई थी उत्पन्न थयो नहीं हुआ थी, अनादि सत्ता रूप है। उसकी जो सत्ता है, अस्तित्व, होना, होनापना, अस्तित्व, सत, वो स्वयं सिद्ध अपने से है। कोई संयोग से उसकी उत्पत्ति होती नहीं है। और पिता का वीर्यन, माता का शुक्र से उसका जन्म होता नहीं हो तो स्वयं सिद्ध वस्तु ज्ञानानंद परमात्मा अनादि अनंत वस्तु है। ओ संयोग में रहने पर भी ओ संयोग को छूता नहीं है। ये औदारिक आदि शरीर में रहने पर भी औदारिक शरीर को वो छूता नहीं है। और 8 कर्म के मध्य में रहने पर भी ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार का कर्म को छूता नहीं है, स्पर्शता नहीं है। देह में रहने पर भी वो देह का आधार से रहता नहीं है, क्योंकि आत्मा में आधार नाम की, कर्ण नाम की शक्ति है। तो अपने आधार से आत्मा रहता है, पर का आधार की उसको अपेक्षा नहीं है। तो आत्मा तो पराधीन हो गया। आत्मा स्वाधीन सत निरपेक्ष स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसको एक दफे दृष्टि माले न्यार हो जाएगा, अल्पकाल में मुक्ति हो जाएगी। और ये पुण्य पाप का परिणाम के मध्य में रहने पर भी वो पुण्य पाप का परिणाम को छूता नहीं है, स्पर्शता नहीं है। पुण्य पाप आत्मा को स्पर्शता नहीं है। आत्मा की वो बाहर लौटता है, बहिर तत्व बाहर ही है, अंत तत्व अंत में है। वही आत्मा पुण्य पाप को छूता नहीं है। और नारकी का जीव में दुख बहुत है, अनंत दुख है नरक निगोद में। और वो दुख को आत्मा छूता कितना, इतना बड़ा अलग रहता है। क्या अलग ही है, मगर अलग है
ऐसा श्रद्धान उदय उत्पन्न होता नहीं है, ता तक संसार है। वेद ज्ञान का मंत्र की बात चलती है, ज्ञानी मिले तब वेद ज्ञान का मंत्र देते हैं। जैन कुल में जन्मे तो पंच परमेष्टि की भक्ति का मंत्र तो मिलता है बाल वही में से, मगर वेद ज्ञान का मंत्र मिलना महाभाग्य की बात। पुण्य पाप का परिणाम से भगवान प्रभु विभु परमात्मा निज परमात्मा द्रव्य भिन्न है, छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता है पुण्य पाप। आकुरता आनंदमय सुखमय भगवान आत्मा को आनंदमय आत्मा को आकुरतामय दुख छूता नहीं है, स्पर्श करता नहीं है। बाहर सचमुच तो संवर निद्रा और मोक्ष की पर्याय जो है उसके मध्य में जीव तत्व रहने पर भी और परिणाम को छूता नहीं। जो छू जावे तो संवर निद्रा का नाश होने से आत्मा का नाश हो जावे, मोक्ष होता है तो संवर निद्रा का तो अभाव होता है, और संवर निद्रा मई सर्वथा हो जावे तो संवर निद्रा का व्यय होने से शुद्ध आत्मा ध्रुव तत्व का भी व्यय हो जावे। अध्यात्म की बात ऊंचा प्रकार की है, हीरा का व्यापार है, सच्चा हीरा का व्यापार। साग बकाला का सब्जी का विचार व्यापार नहीं है। ओहो, ये चैतन्य हीरा है। एक दफे चैतन्य हीरा को देख ले, धनवान बन जाएगा तुम, ज्ञानवान बन जाएगा, लक्ष्मीवान बन जाएगा। अगर उसको विश्वास नहीं आता है, पैसा में सुख है वो तो विश्वास है, मगर आत्मा में सुख है विश्वास आता नहीं है। तो ही है बस एक शरणा, तो ही तारनहार। मैं हूँ गायक मैं ही
ज्ञान में ज्ञायक है तन्मय, पर कवि प्रतिभास। पर अनादि से ही पर प्रतिभास का विश्वास, नहीं जाना एक क्षण भी यह ज्ञात ज्ञायक सार। नहीं जाना एक क्षण भी ज्ञात ज्ञायक सार। आज तो सौभाग्य से मोहे मिले गुरु महान। आज तो सौभाग्य से मोहे मिले गुरु कान। ज्ञायक धारा